गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। आज लेंगे बीआरएस यानी फर्स्ट पार्ट का हमारा लास्ट चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स है क्या, पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बीआरएस है क्या। फ्रेंड्स हमने कैश एंड बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने 2 कॉलम और 3 कॉलम वाला हमने कैश बुक प्रिपेयर की प्रीवियस चैप्टरों में। ठीक है, हमने लिया कैश बुक और इस टाइप्स में। अब जो बैंक की जो भी फैसिलिटीज़ है वो जो हम लेते हैं यानी ट्रेडर्स जो भी बिजनेस में लेते हैं सर्विसेज जो भी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ डेज तो पेमेंट करने के लिए यानी और रिसीव करने के लिए दोनों के लिए बैंक इज़ मोर प्ले वाइटल रोल इन आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब नाउ डेज तो मैंने पहले बोला कि बैंक से ट्रांजेक्शन करना बहुत ही अब तो ज़्यादा हो गया है, यानी इंक्रीज़ हो गया अब तो, यानी मॉडर्न ट्रांजेक्शन विद बैंक। ठीक है, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया अब तो इसके रीज़न से अब आप बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे तो वही है कि जो भी ट्रेडर्स है उन्होंने अपने बैंक अकाउंट ओपन किए हुए, तो जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन है तो उनको बैंक से क्या मिलती है, यानी बैंक वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक देती है आपका, यानी बैंक स्टेटमेंट भी देती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेडर्स ने बैंक थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं यानी बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन किए हुए हैं वो रिकॉर्ड होंगे वही, और बैंक कैश बुक में वो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे और बैंक वो पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। यानी पासबुक है क्या कि इन द बुक्स ऑफ बैंक जो ट्रेडर्स ने बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन किए उसका एक स्टेटमेंट है, और पासबुक में एंट्री कौन रिकॉर्ड करता है, यानी कस्टमर जो भी होगा बैंक का, यानी जो ट्रेडर्स है उसको पासबुक में फिलअप यानी एंट्री कौन फिलअप कर देगा, तो बैंक करके देगा। वो तो सीधी बात है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो गए वो जो लेजर है, यानी यहाँ कई बार होता है कि ट्रेडर्स यानी बिजनेसमैन बैंक बुक भी बनाते हैं, तो बैंक में जो कॉलम है उनका बैंक है। ठीक है, बैंक बुक भी बनाते हैं, कैश बुक भी बनाते हैं, उसमें बैंक का कॉलम रखा जाता है। तो सर्टन पीरियड के बाद, यानी सर्टन पीरियड यानी वीकली हो सकता है, 15 डेज, इधर मंथ वाइज, तो बैलेंस निकाला जाता है। यानी जो भी एंट्रीज ट्रेडर्स ने बैंक बुक में डाली है या कैश बुक में डाली है यानी बैंक का कॉलम, और बैंक ने पासबुक में डाली हुई एंट्री है, तो यानी बोथ द पार्टीज वो बैलेंस को मैच किया जाएगा। हो सकता है कि नहीं मैच हो रही, मैच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है कि मैच नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे वही मिस्टेक्स जो भी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उससे क्या होगा, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, विच इज ए स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट। क्यों बनाई जाती है तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है और पासबुक में जो बैलेंस है, यानी बैंक बुक में यानी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक में जो भी बैलेंस है, दोनों में जो भी डिफरेंस आ रही है उसको, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए और जो भी कॉजेज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, पासबुक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासबुक? पासबुक मीन्स इन द बुक्स ऑफ बैंक जो ट्रेडर्स ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं बैंक थ्रू, बैंक से, उसका स्टेटमेंट है, उसका कॉपी या स्टेटमेंट है। पासबुक वो चीज़ है जो बैंक ने अपनी लेजर बुक में जो कस्टमर का अकाउंट है
उसको जो स्टेटमेंट बनाया हुआ है, हो सकता है कि बैंक ने कस्टमर का सेविंग अकाउंट भी ओपन किया हो या करंट अकाउंट बिजनेस का होगा तो करंट अकाउंट होगा, दोनों अकाउंट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कॉपी कैसे होती है फ्रेंड्स? अब ये तो यहाँ पे उसको स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पे दी हुई है, ये रही है ही, बट है क्या पासबुक, क्या रिकॉर्ड होता है, क्या होता है? बैंक कस्टमर को यानी ट्रेडर्स को जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है और वही रिकॉर्ड करके वही कस्टमर को दे देती है, स्टेटमेंट देती है, पासबुक देती है। उससे क्या होगा कि ट्रेडर्स यानी बैंक का जो कस्टमर है वो अपने बैंक बुक या कैश बुक का बैंक का कॉलम उसका बैलेंस पासबुक के मैच कर पाएगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट हो जाएगा। जब भी ट्रेडर्स यानी कस्टमर कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करवाता है तो सीधी बात है बैंक उसके क्रेडिट कॉलम में पासबुक में एंट्री करके देगी उसको। अदरवाइज हो सकता है कि ट्रेडर्स या कस्टमर बैंक से कैश या चेक रिटर्न करता है, अदरवाइज बैंक कोई भी चार्जेस या कमीशन चार्ज करती है तो उसकी एंट्री यानी वो ट्रांजैक्शन बैंक पासबुक में रिकॉर्ड करके देती है डेबिट साइड पे। यानी बैंक के लिए तो ये जो ट्रेडर्स का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, सीधी बात है, निम्न तो होगा ही होगा, बिजनेस का यानी लिविंग या नॉन लिविंग होगा, पर होगा तो पर्सनल अकाउंट ही। तो सीधी बात है पर्सनल का एक रूल अप्लाई करेगी बैंक। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वही रूल अप्लाई होने वाला है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वही रूल अप्लाई होने वाला है। यानी जैसे ही बैंक में से ट्रेडर्स यानी कस्टमर कोई कैश विड्रॉ करता है, अदरवाइज कोई एक्सपेंसेस पे करता है तो वो ट्रेडर्स यानी कस्टमर रिसीवर हो गया तो डेबिट द रिसीवर यानी डेबिट कॉलम में एंट्री जाएगी। अदरवाइज आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मान लो कि वो बैंक में कोई कैश या चेक डिपॉजिट करवाता है, अदरवाइज कोई इनकम रिसीव करके बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट करती है तो सीधी बात है वो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होगी। तो यानी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही रूल अप्लाई होने वाला। नाउ इट इज इन मॉडर्न डेज अब तो सब बैंक्स कंप्यूटराइज पासबुक देती है और देनी भी चाहिए तो उसी हिसाब से होगी। अब कॉलम जो भी है उसको एक्सप्लेन किया हुआ डेट, तो डेट के कॉलम में डेट ही लिखी जाएगी, तो सीधी बात है ना, पासबुक है तो डेट के कॉलम में क्या लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, ये रही। ठीक है, ये रहा डेट का कॉलम दोनों साइड पे। ठीक है, यानी ये रहा पासबुक की कॉलम, यानी ये दोनों साइड, यानी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ से बैलेंस इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिडक्ट होगा। डन। तो डेट का कॉलम है, डेट लिखी जाएगी। पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर में फ्रेंड्स मान लो कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो कौन से अकाउंट से वो इंक्रीज हो रहा है, कौन से अकाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है। एग्जांपल लेते कि मान लो कि पेमेंट किया हुआ है तो चेक से पेमेंट किया हुआ है तो चेक का नंबर डाला जाएगा। ठीक है, बैंक पे कैश डिपॉजिट करवाई है तो कैश लिखा जाएगा, अदरवाइज किसी को दिया होगा चेक तो उसका नेम लिखा जाएगा, चेक नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, वही सब कॉलम होते ही है। ठीक है, तो वही पासबुक में एंट्री बैंक करके कस्टमर को दे देती है, वो जो सब लिखा जाएगा पर्टिकुलर के कॉलम में। अमाउंट विड्रॉल, अब तो सीधी बात है कि ट्रेडर्स बैंक से कोई भी कैश विड्रॉल करता है, ठीक है, अदरवाइज चेक से कोई पेमेंट करता है तो अदरवाइज बैंक कोई चार्जेस या कमीशन पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स यानी कस्टमर, तो उसको डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा विड्रॉल। ठीक है, फिर है अमाउंट डिपॉजिटेड यानी क्रेडिट की जाएगी।
मान लो कि ट्रेडर्स ने यानी बिजनेसमैन ने बैंक में कैश या चेक से कोई डिपॉजिट करवाई हुई है, ठीक है, यानी कोई भी इनकम हो रही है ट्रेडर्स या बिजनेसमैन को, अदरवाइज बैंक कोई इनकम रिसीव कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स, तो वही क्रेडिट कॉलम में डाली जाएगी। फिर बैलेंस निकाल लो आप, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, हाँ ठीक है, तो फिर तो जो ट्रेडर्स है जो भी है, ठीक है, वो डेबिट कॉलम में से क्रेडिट कॉलम माइनस करके बैलेंस निकाला जाएगा, यानी सब रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड एंट्री रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पैसे आ रहे होंगे तो उसी हिसाब से बैंक, और जा रहे होंगे तो उसी हिसाब से बैंक पासबुक में एंट्री डालेगी, ठीक है। फिर है सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिसर। तो सीधी बात है कि जो भी जो एंट्री करना जो ऑफिसर, नाउ डेज तो कंप्यूटराइज हो गया, तो वो तो साइन की ज़रूरत वैसे भी बहुत होती नहीं है, फिर भी वो जो डिपॉजिट करवाई हो या विड्रॉल करवाया, कोई भी एंट्री हो तो वो रिकॉर्ड की जाती है पासबुक में। तो जो ऑफिसर रिकॉर्ड करता है वो उसमें साइन भी डालता है। और नाउ डेज तो कंप्यूटर से ही पासबुक में एंट्रियाँ होती है, यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो अब तो वो कॉलम रहता ही नहीं है कि जहाँ पे ऑफिसर को साइन करने की ज़रूरत हो। तो वही है नाउ, तो अब तो नाउ डेज तो सभी बैंक्स में वही पासबुक कंप्यूटराइज है, तो फिर तो उसके लिए आगे कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधी बात है कि दोनों साइड ऑपोजिट एंट्री होगी। मान लो कि ट्रेडर्स ने बैंक में 10,000 कैश डिपॉजिट करवाई है, तो सीधी बात है बैंक एंट्री कौन सी साइड पे डालेगी? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बैंक को पैसे मिले हैं और किसने दिए? ट्रेडर्स ने, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और वो होगा बैंक के अकाउंट में, ट्रेडर्स के बुक में। अब बैंक के बुक्स में पासबुक में एंट्री क्या होगी? डेबिट होगी, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि कैश आ रही है। और किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? तो ट्रेडर्स के अकाउंट में। डन, यानी वही है, आपको उसी हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो तो पर्सनल के रूल ही अप्लाई होगा। तो यहाँ आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।